नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिक्षा विभाग की एक नई अपडेट में। साथियों, छात्रों को मिलेगा 38 जिलों का ऑप्शन। साथियों, छात्रों को मिलेगा इसमें 38 जिलों का ऑप्शन और इसमें एक यह पत्र जारी हुआ है और इस पत्र में साथियों बताया गया है। चलिए, इस जो इसमें पत्र में बताया गया है वो हम आगे देखेंगे। लड़कियों के आवेदन में भी साथियों बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चलिए, जो पत्र जारी हुआ है उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करते हैं। साथियों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, और ख़ासकर उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टियर 4 की तैयारी कर रहे हैं या इस भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं साथियों। और इसलिए आप सभी से साथियों ये निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि यह आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वह आपकी तैयारी और आपकी रणनीति और आपके पूरे भविष्य को प्रभावित साथियों कर सकती है। इसलिए साथियों पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें बताया गया है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार यह चर्चा में चल रही बीपीएससी टियर 4 में बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब यह धीरे धीरे जो अपडेट सामने आ रही है कि वह साफ संकेत ये दे रही है कि इस बार की भर्ती प्रक्रिया पहले से बिल्कुल अलग होने वाली है। और इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है और इन बैठकों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं जिनका सीधा असर आप सभी अभ्यर्थियों को पड़ सकता है। और इसमें बताया गया है साथियों कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव है कि जो कि है कि जिला चयन प्रक्रिया। यह साथियों सबसे बड़ा बदलाव है दोस्तों। पहले क्या होता था कि आपको केवल 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलता था। आप अपनी सुविधा के अनुसार 3 जिले चुनते थे और उसी आधार पर आपकी पोस्टिंग साथियों होती थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार जो है इस सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब आपको पूरे 38 जिलों का विकल्प देना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक भी जिला छोड़ा तो आपका फॉर्म साथियों रिजेक्ट हो सकता है। और साथियों इसमें बताया गया है, इसे अब थोड़ा आसान भाषा में साथियों समझाएं कि मान लीजिए आप पटना के रहने वाले हैं और आपने केवल पटना, भोजपुर और बक्सर जैसे 3 ज़िले चुने थे। लेकिन अब आपको पटना को पहले नंबर पर, फिर किसी दूसरे ज़िले की दूसरे नंबर पर और इसी तरह सभी 38 ज़िलों को कम से कम भरना होगा। और यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन इसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। आपको शुरुआत से ही एक से स्थायी और संतुलित पोस्टिंग देना होगा। और साथियों इसमें बताया गया है, अब सवाल साथियों ये उठता है कि आखिर यह बदलाव क्यों किया गया है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ी समस्याओं को साथियों ख़त्म करना। पहले क्या होता था साथियों कि उम्मीदवारों को किसी भी ज़िले में पोस्टिंग मिल जाती थी और बाद में भी ट्रांसफ़र के लिए परेशान रहते थे। लेकिन अब ये साथियों सरकार ये चाहती है कि शुरुआत से ही उम्मीदवार को उसकी प्राथमिकता के अनुसार ज़िला मिले ताकि बाद में ट्रांसफ़र की साथियों कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसीलिए सरकार का साथियों ये मत होने वाला है। और आपको बता दें, इस बार पूरी प्रक्रिया मेरिट और आपके द्वारा दिए गए विकल्पों के आधार पर होगी और कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होगा, कोई अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम नहीं होगा। यानी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की साथियों कोशिश की जा रही है। और आपको साथ ही बता दें कि जो दूसरा बड़ा बदलाव है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि एक ही उम्मीदवार का चयन के कई लेवल पर हो जाता था, जैसे 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12। इससे कई सीटें ब्लॉक हो जाती थी और अन्य उम्मीदवारों को साथियों से मौका बिल्कुल नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि एक उम्मीदवार का चयन केवल एक ही लेवल पर हो। तो साथियों ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। इसलिए एक खास रणनीति बनाई जा रही है कि जैसे सबसे पहले 11 से 12 की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद 9 से 10, फिर 6 से 8 और अंत में साथियों 1 से 5 की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एक उम्मीदवार एक ही जगह ज्वाइन करे और बाकी सीटें अन्य अभ्यर्थियों के लिए साथियों खाली रहें। और आपको बता दें, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल साथियों यह भी आता है कि अगर किसी उम्मीदवारों को अलग अलग लेवल पर अलग अलग ज़िले मिल जाते हैं तो क्या होगा। तो दोस्तों इसका भी समाधान तैयार किया जा रहा है, जैसे कि आप
एक पोस्ट पर ज्वाइन करेंगे, बाकी सभी विकल्प अपने आप बंद हो जाएंगे। यानी आपको एक ही जगह पर एक ही स्थायी रूप से आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। और अब बात करते हैं साथियों महिला आरक्षण की, जो बदलाव आपको देखने को मिला है। इस बार प्रस्ताव सामने आ रहा है कि उसके अनुसार 100% महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा, अन्य राज्यों की महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा 85% आरक्षण स्थानीय उम्मीदवारों के लिए रखने की साथियों चर्चा चल रही है। हालांकि इस बार अंतिम निर्णय आना अभी बाकी है, इस पर अभी कोई निर्णय खास नहीं आया है। तो लेकिन संकेत यही है कि स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता साथियों उसमें दी जाएगी। और आपको साथी बता दें कि पदों की जो संख्या है इस बार लगभग 46,595 पदों पर साथियों भर्ती होने वाली है। 46,595 पदों पर भर्ती की संभावना है। इसमें से लगभग 45,000 पद शिक्षक विभाग के अंतर्गत होंगे और बाकी पद अन्य विभागों में जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग में शामिल होंगे। और आपको बता दें जो संख्या बहुत ही बड़ी है, आप सभी के अनुसार यह सुनहरा मौका है। अब एक महत्वपूर्ण बदलाव जिला वाइज वैकेंसी साथियों, इस बार हर जिले की जगह अलग अलग वैकेंसी पहले से घोषित की जाएगी। यानी आपको यह पहले से ही पता होगा कि किस जिले में कितनी सीटें हैं और किस कैटेगरी में कितनी सीटें उपलब्ध हैं। इससे आपको अपनी प्राथमिकता तय करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आप एक बेहतर रणनीति साथियों बना पाएंगे। तो जो सामने निकल कर आ रही है, और आपको बता दें कि आज का दिन बिहार के शिक्षा विभाग जगत के लिए साथियों एक नया अध्याय लेकर आया है और एक ऐसी पहल जिसने हजारों नियोजित शिक्षकों के जीवन में बदलाव की दिशा तय कर दी है। आज का यह कार्यक्रम केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह उन वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। साथियों आपको बता दें जो हमारे नियोजित शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में साथियों दिया है। और इस कार्यक्रम में बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा एवं योजना विकास विभाग श्री विजेंद्र सिंह प्रसाद यादव जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी सुनील कुमार जी सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य अतिथि उपस्थित हैं। और इनके साथ ही बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी और अन्य सभी अधिकारीगण, मीडिया प्रतिनिधि और हमारे सम्मानित शिक्षक के साथ ही इस कार्यक्रम की गरिमा को साथियों बढ़ा रहे हैं। और साथियों आपको बता दें जो अगर आप पीछे मुड़कर देखें साथियों तो 2005 और 2006 की अगर साथियों हम बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी थी। गांव में स्कूलों की संख्या सीमित थी साथियों और सड़कों की स्थिति साथियों भी खराब थी और बच्चों विशेषकर बेटियों के लिए शिक्षा तक पहुंच आसान नहीं थी। उस समय राज्य सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की एक बहाली शुरू की गई। वर्ष साथियों 2006 और 2007 की अगर बात करें तो इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया था और इस प्रक्रिया में लगभग 3,67,000 से अधिक शिक्षकों के साथ ही उसमें नियुक्ति की गई थी। और आपको बता दें यह कदम उस समय के लिए सदियों क्रांतिकारी साबित हुआ, क्योंकि इससे शिक्षा का दायरा तेज़ी से बढ़ा और गांव-गांव तक स्कूलों में पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन समय के साथ यह महसूस किया गया कि इन शिक्षकों को और अधिक सशक्त बनाने की साथ ही इसमें ज़रूरत है ताकि वे शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठा सकें। और साथियों बता दें आपको सरकार का साथियों से यह भी लक्ष्य है कि कोई भी योग्य शिक्षक साथियों से पीछे ना छूटे। और अब भी कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं या जिनकी परीक्षा बाकी है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में और भी चरणों में परीक्षा आयोजित साथियों इसमें की जाएगी ताकि सभी को साथियों इसमें अवसर मिल सके। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि शिक्षा विभाग से कोई भी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले आपके पास साथियों पहुँचे। जय हिंद साथियों।